हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पृथ्वी के गहराई के साथ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगी। यानी पृथ्वी के सतह से हम अंदर घुस जाएं कहोगे अंदर कैसे, जैसे कुआं में घुस जाओ, ठीक है, या कि और गहराई पर खोद करके अंदर घुस जाओ तो त्वरण में क्या परिवर्तन होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने जो थ्योरम कराया था वो भाई ऊंचाई पर जाने पर, यानी पृथ्वी से हम मान लो हेलीकॉप्टर से ऊपर जा रहे हैं तो फिर उसके त्वरण में क्या परिवर्तन हो रही है। सीढ़ी से आप छत पे जा रहे हो, पृथ्वी के सतह से तो ऊपर ही जा रहे हो, तो त्वरण में कुछ परिवर्तन होता है, उसके लिए मैंने करा दिया था। और आज हम गहराई के साथ अंदर की ओर जाएंगे, तब जी के मान में कितना परिवर्तन होगा, कमी होगी कि वृद्धि होगी, ये तो थ्योरम ही बताएगा। अभी हम फिलहाल बता भी दे तो क्या मतलब बच्चों। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं एक पृथ्वी हमारा है यम, है ना, द्रव्यमान यम है जिसका, तो यहां पर हम पृथ्वी बना देते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान के चलता हूं बच्चों, ये हमारा पृथ्वी है। कहोगे सर इतना छोटा पृथ्वी तो नहीं है, लेकिन भाई काल्पनिक चीजें हैं, कल्पना कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, आप ही बताओ। तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम होगी। और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर, सही है। इसके सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा है, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा है, तब इस पर एक भार लगेगा mg नीचे की ओर। जैसे m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तब इसके नीचे एक mg भार लगता है बच्चों, ठीक है। आगे चलकर अभी तो सतह पर हम बात कर रहे हैं, तो किन्हीं दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो होता है बच्चों G(m)m बटे दोनों के बीच की दूरी r है। अभी देखो r है त्रिज्या तो r होगा, और एक भार नीचे की ओर लग रहा है mg, ये दोनों बल बराबर होंगे। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये अब बराबर mg है। पृथ्वी के सतह पर कोई वस्तु रख दिया जाता है तो उस पर एक भार कार्य करता है, जो भार बराबर होता है mg। m उस वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है। और यही बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल है या गुरुत्वीय बल जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि एक पिंड पृथ्वी है। जब किन्हीं दो पिंडों के बीच बल कार्य करता है उन्हें हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, लेकिन उसी गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल हम कह सकते हैं कब, जब दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो। तो एक पिंड हमारा पृथ्वी बच्चों, इसलिए इसे गुरुत्वीय बल कह दिए, और एक भार mg है जो कि नीचे की ओर, दोनों बल लगभग बराबर होंगे। गुरुत्वीय बल ही भार के बराबर होता है, भार बराबर mg। फिलहाल इसे आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m से हम काट दोगे बच्चों तो g बराबर निकल कर आ जाएगा Gm, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया r²। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो, दे समीकरण 1। चलो फिलहाल समीकरण 1 दे दिए बच्चों। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने माना है पृथ्वी का द्रव्यमान m, त्रिज्या कैपिटल R है, उसकी सतह पर m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है, तब उस वस्तु पर आरोपित बल जो है F बराबर Gmm बटा r²। इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से, और F बराबर mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए भैया ये तो रहेगा ही, दोनों बल बराबर होंगे, इसलिए हमने कंपेयर कर दिया, m से m कट गया, g का मान निकल आया। अब हम भाई नीचे की ओर जाएंगे, गहराई की ओर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि गहराई h चले गए अंदर। अब इस गहराई के बाद ही h गहराई है, इस गहराई के बाद भाई साहब मतलब चारों तरफ हम बात करते हैं, चारों तरफ की, ठीक है। गहराई तक हमने चला गया और चारों तरफ। अब पृथ्वी का द्रव्यमान थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा, अब कैपिटल एम मानकर नहीं चल सकती। तो फिलहाल अभी पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा था क्योंकि हम सतह पर थे, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कुल कितना रहा होगा, तो हम निकालते हैं बच्चों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। एक फॉर्मेट में बता देता हूं थोड़ा सा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। ये फार्मूला आपको तैयार रखना चाहिए, घनत्व गुणे आयतन, मतलब द्रव्यमान बराबर है घनत्व गुणे आयतन। तो हम मान के चलते हैं, माना पृथ्वी का घनत्व कितना, कैपिटल D है। माना दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा। पृथ्वी का घनत्व, माना पृथ्वी का घनत्व कैपिटल D है, तब
पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है बच्चों आयतन। एक गोला है, गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और आयतन गुणे घनत्व, ये डी कर दिया हमने। इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है? जी का मान। समीकरण 1 में m का मान रखने पर m का मान रखो समीकरण 1 में, तो कितना निकल कर आ जाएगा? g बराबर g इंटू इस पूरे का मान रखोगे तो कितना जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब डी बटे में बच्चों आर स्क्वायर। कुल मिलाकर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो 4/3 बचेगा, पाई बचेगा, एक आर बचेगा, है ना, और जी बचेगा, जी आर डी। इसको आप दे सकते हो समीकरण 2। ये जी का मान निकल कर आया है, जी का मान आ चुका है 4/3 पाई जी आर डी। अब जैसे ही गहराई पर जाएंगे, पृथ्वी से वस्तु को h गहराई तक ले जाने पर, भाई पृथ्वी की सतह से वस्तु को हम कितना गहराई ले जाएं? h गहराई तक। पृथ्वी की सतह से h गहराई तक वस्तु को ले जाने पर वस्तु पर, या कह सकते हैं भाई साहब ले जाने पर पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी कैसे निकलेगा बच्चों? पृथ्वी की त्रिज्या r था, h गहराई ले गए तो r माइनस h, ठीक है। तब पृथ्वी द्वारा आरोपित बल कितना हो जाएगा? आरोपित बल बच्चों, बल में कोई ना कोई तो परिवर्तन होगा, है ना, एफ डैश। जी में भी कोई ना कोई तो परिवर्तन होगा, इसलिए जी डैश। कैपिटल जी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी के द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। दूरी में परिवर्तन होगा, तो आर माइनस एच कर दिया हमने, ठीक है। एम से एम काट दो, जी डैश बराबर कितना आ गया? जी एम डैश बटा आर माइनस एच का स्क्वायर। और आप इसके आगे समीकरण 3 दे दो, फिर से वही। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान बताओ जरा। एम डैश आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब त्रिज्या है, इस बार त्रिज्या घट गया, और घनत्व तो कितना है? डी। यही तो होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ये फार्मूला इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया। ये देखो जरा, एम डैश का मान आ गया, मतलब कब ये द्रव्यमान निकलेगा भाई साहब? जब हमने पृथ्वी के सतह पर था तो उसका द्रव्यमान कुछ दूसरा था, 4/3 पाई आर क्यूब डी। लेकिन जैसे ही अंदर चले गए भाई, तो h गहराई पर चले गए, h गहराई पर मतलब यहाँ से यहाँ तक h गहराई पर गए, तो यहाँ से यहाँ तक बचा हमारा कितना बचा बच्चों? ये हमारा बचा r माइनस एच। तो त्रिज्या परिवर्तित हो गया, तो अंदर तक गए, तो भाई उस त्रिज्या का जो द्रव्यमान है वो डिफरेंस आएगा, तो अलग अलग डिफरेंस आएगा भाई। अब मैं समीकरण किस में रख दूंगा? समीकरण कौन सा था भाई? यहाँ पर देखो, समीकरण 3 था, समीकरण 3 में मान रख दो। चलते हैं हम तुम्हारे घर की ओर बाबूजी। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर मान रखो, एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा? जी। एम डैश का मान कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर की जगह आर माइनस एच क्यूब, घनत्व तो डी बटा में भैया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो था ही नहीं सर, आर माइनस एच का स्क्वायर। फिर वही 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 3 है तो एक तो बचेगा ना, एक तो बचेगा। तो एफ डैश बराबर कितना बचेगा? 4/3, फिर पाई तो पाई, जी तो जी, आर की जगह आर माइनस एच, और डी तो डी। यहां से भैया एक कैंसिल हो गया।
इसको आप समीकरण कितना दोगे, 3 से 4 दे दो। अब क्या करेंगे भाई, एफ नहीं था यार बच्चों, एफ नहीं था, ये लगभग जी के बराबर था ना, ये जी के बराबर था, ये जी के बराबर था, बिल्कुल सही है, जी के बराबर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 4 में 5 समीकरण 3 का भाग दे दो या 2 का। देखो कहां पे है जी का मान, ये जी का मान है ना। तो समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर दे दो जरा, जी डैश बटा जी, भाग दो भैया, कितना है 4/3 पाई जी आर माइनस एच डी डिवाइड बाय 4/3 पाई जी आर डी। कुछ कट रहा है, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, जी से जी, डी से डी कट गया, तो कितना बचा, जी डैश अपान जी बराबर कितना हो गया, आर माइनस एच अपान आर। ठीक, इसको आप समीकरण 5 दे दो। अब इसमें देखो कौन अधिक है कौन कम है। कौन अधिक है भाई, आर माइनस एच अधिक है कि आर अधिक है। जिसमें कुछ चीजें घट गई वो अधिक है कि जिसमें कुछ नहीं घटा वो अधिक है, आप ही बताओ। पहले इतना समझो, इतना आप दिमाग लगाओ। समीकरण 5 से आप ही बताओ कौन अधिक है। समीकरण 5 से आर अधिक है आर माइनस एच से, इसलिए यदि ये अधिक है तो ये कम होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यदि आर अधिक है तो ये कम होगा, यदि ये कम होता तो ये अधिक होता, उल्टा। दुनिया की चीजों पर ध्यान ना देकर मात्र एक लाइन में समझो, मात्र एक लाइन में समझो। यदि आर अधिक है भाई, इसमें तो कुछ घटा है तो ऑलरेडी ये कम है, यदि आर अधिक है तो जी डैश का मान कम होगा। और जी डैश का कहां का मान है, अंदर का मान है, जब हम गहराई पर जाते हैं। तो सिंपल है, आर कम, आर अधिक है। इस समीकरण से क्या निष्कर्ष निकलता है, आर अधिक है तो आर के व्युत्क्रम है, यानी गहराई पर हमने गया तो भाई साहब गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होने लगती है। ऊंचाई पर हमने सिद्ध किया था और गहराई पर भी वही सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार पृथ्वी के गहराई पर जाने से गुरुत्वीय त्वरण में क्या होती है बच्चों, कमी आती है। ठीक है, अपने भाषा में लिख लो, गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है। अब कितना गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है तो समीकरण 5 से ही लेकर चलेंगे हम। समीकरण 5 के कहता है जी डैश बटा जी बराबर आर माइनस एच बटा आर। पक्षांतर कर दो तो जी डैश आर बराबर जी आर माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा, जी एच या एच जी हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो भैया जी डैश बराबर जी आर बटे आर, वैसे भाग दे देना चाहिए यार, है ना, झंझट नहीं होता। तो जी डैश बराबर जी कॉमन ले लो, आर से आर कट जाएगा, 1 माइनस एच बटा आर। पंचायत नहीं होता, बस इसको पक्षांतर कर देते। ठीक है, ये चीज है। कमी निकालना है तो कितना बचेगा, हो जी एच बटा आर। बड़ा परेशानी हो गया यार इसको पक्षांतर करने में, इसको इधर ले आओ, जी एच बटा आर और जी माइनस जी डैश। हाँ, यही कमी है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण में कितनी कमी है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण में कमी कितना निकल कर आया, जी एच बटा आर। ये आ गया गुरुत्वीय त्वरण में कमी। कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, अरे 1-2 लाइन में तो हो जाता है यार, 1-2 लाइन में हो जाता। कैसे हो जाता, देखो जरा, यहां पे मैं एक बार फिर से थोड़ा समझाना चाहता हूं, रिपीट कर देता हूं।
देखो जी डैश बटा जी था, भाग देता तो 1 माइनस एच बटा आर हो जाता, फिर पक्षांतर करता तो कितना हो जाता, जी माइनस जी एच बटा आर हो जाता, पक्षांतर कर दिया। अब क्या है, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, और यही तो डिफरेंस है, यही तो कमी है। ये जी क्या है, सतह पर, जी डैश क्या है, अंदर पर, तो कितना कमी हो गया, घटा दिए तो घटाना है, तो इतना कमी हो गया जी एच बटा आर। तो पृथ्वी के भैया हम सतह से अंदर की ओर जाते हैं तो त्वरण में क्या होती है, कमी होती है, और केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हम शून्य मानकर चलते हैं। केंद्र पर कितना गुरुत्वीय त्वरण होता है, शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।